धंधा में ईगो क्या रोल करता है? तो ऑलरेडी शायद हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया। उसमें से एक तो कभी भी कोई भी बिजनेस करे तो एथिकल वे में करना चाहिए। सेकंड, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको लॉन्ग टर्म पे अगर काम करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। खाली मोटिवेशन से मतलब कुछ भी नहीं होता। धंधा में ईगो क्या रोल करता है? दोनों तरीके से, हो तो भी ना हो तो भी। है तो नीचे, नहीं है तो ऊपर। ईगो नीचे धंधा ऊपर, ईगो ऊपर धंधा नीचे। बहुत सिंपल रिलेशन है। ईगो रख के तो धंधा नहीं कर सकते, थोड़ा तो झुकना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है तो। बट है तो इंसान ही। साथ लेके चलेंगे, घर पे भी रख चल सकते नहीं हैं ना, पाएंगे बगल में रख देंगे तो आगे चले जाएंगे। ठीक है, हमारे फील्ड में भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बड़ा सा ईगो जो है वो साथ में लेके चलते थे, तो वो आज के दिन में थे हो गए। ये तो जाहिर सी बात है। मतलब अगर आप एक बैगेज कैरी कर रहे हो तो फिर आप लंबा नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई भी इंसान जो अपने इतिहास के बारे में बड़ी चर्चा कर रहा हो, इसका मतलब है कि उसका वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। क्योंकि जिसका वर्तमान और भविष्य उज्जवल होता है वो काम करने में बिजी होता है, इतिहास के बारे में ज्ञान देने में बिजी नहीं होता कि मैंने ये उखाड़ा था। हम लोग शायद 2 दिन पहले ही यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई हमें बोल रहा था कि भाई हमने ये सोलर का बिजनेस 1994 या 2000 ऐसे कुछ चालू किया था, हमने वो किया था, हमने ये किया था। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। हाँ, उसको ये बोलना पड़ रहा है कि हमने वो किया था, ये किया था, मतलब अभी कुछ नहीं किया है। That's what I said ना कि फिर आपका भविष्य और वर्तमान जो है वो अंधकार में। कोई ऐसी लर्निंग जो आपको किसी ने बताई या आपने सीखी बिजनेस करते हुए और आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहते हो? कोई भी एक, अगर हार्दिक आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी शायद हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया। उसमें से एक तो कभी भी कोई भी बिजनेस करे तो एथिकल वे में करना चाहिए। सेकंड, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपको लॉन्ग टर्म पे अगर काम करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। खाली मोटिवेशन से मतलब कुछ भी नहीं होता। फोर्थ, आई थिंक सो, अगर हम कोई भी बिज़नेस पहले चूज़ कर रहे हैं तो पहले वो सोचना चाहिए कि भाई हाँ, आज का जो अभी जो बिज़नेस चल रहा है करंट वाला वो करना है या फिर जो आगे जाके हिट होना है, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस करना है। क्योंकि आप जब भी फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस करोगे तो आज शायद आपको पैसा नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन आप वो लेवल पे आप अपना इकोसिस्टम बना के बैठे होंगे कि जब उसका ट्रेंड आएगा, जब उसका समय आएगा, तब आप ही वहाँ पे नंबर 1 होंगे। अच्छा, जैसे आप सोलर में काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी बीच में एक्सपो सेंटर में एक बड़ा इवेंट हुआ था, सारी सोलर कंपनियां आई थी। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अलग कैसे हो? मतलब काम सब कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या, और उसका प्रोडक्ट पे असर कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है वो स्ट्रांगली एक बिलीव है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये है कि आवर टीम शुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन, आवर कस्टमर शुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन एंड आवर सप्लायर शुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें जो है वो बाकी लोगों से आपको अलग बनाती है कि जहाँ पर हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारी प्रायोरिटी हमारी टीम है, हमारे कस्टमर्स है, हमारे सप्लायर्स है। तो वहाँ पर आपका सोचने का तरीका जो है ना वो बदल जाता है। आपको प्रोडक्ट बनाने का जो एक एस्पेक्ट होता है वो बदल जाता है कि आप कभी भी आपके कस्टमर को अगर आपको हैप्पी रखना है तो आप कभी भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे कि जिसके कारण वो डिससेटिस्फाई हो। तो उसका इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो ओवर द टाइम पीरियड आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है हार्दिक भाई, हम स्कूल में पढ़ते थे और बोर्ड के एग्जाम आते थे तो टीचर्स अक्सर मुझसे कहते थे कि यार 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब मैं अगर धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, एक बिजनेस में ही पूरी जान झोंक देना या मल्टीपल बिजनेस में ट्राई करते रहना, ज़्यादा बेहतर क्या होता है? देखिए, मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। पहले तो एक बिजनेस में ही जान आपको झोंकनी पड़ेगी क्योंकि पैसा उधर से ही आएगा। देखो, सबका अगर हमारा प्राइमरी गोल पैसा भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए, सेकंड बिजनेस, थर्ड बिजनेस के लिए। लेकिन आपका अगर फर्स्ट बिजनेस ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ से आपका पैसा नहीं बना, तो आप सेकंड थर्ड बिजनेस कर नहीं पाओगे। और
आप मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमने पहले डिस्कस किया कि टीम वर्क चाहिए। अगर आपका फर्स्ट बिजनेस वो लेवल पे है कि भाई आप यहाँ पे हो, बिजनेस पे हो नहीं हो, आपके बिना अगर आपका बिजनेस चल सकता है तो डेफिनेटली आपको दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस देखना चाहिए। अब जैसे आपके फादर रियल एस्टेट जी, आप सोलर में आ गए, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें और बदलेंगी, अगले 5 साल 6 साल में बदलेंगी। सो सोलर में ही किंग बनने की तमन्ना है, या आगे सोचोगे कि नहीं यार कुछ और नया ट्राई करते हैं, या और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट अभी जैसे एक तो हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर एंड तक हमारा सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम भी जो अपनी बिजनेस है उसको बढ़ा रहे हैं। इंडिया और चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज दोनों बड़ी कंट्रीज हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स में और स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? देखिए अभी आपके फील्ड में भी आप बता रहे थे कि चाइनीज कंपनियां भी हैं। जी, आज के दिन में क्या है ना, मेरे को ये लगता है कि इंडिया में भी सब चीज़ें बन सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग डिपेंडेबल है चाइना या वैसे अदर कंट्रीज़ पे, कि जहाँ से हमें टेक्नोलॉजी का हेल्प चाहिए, वो टेक्नोलॉजी से क्या ना हम लोग अगर मानो जैसे अगर मैं मॉड्यूल की सोलर पैनल्स की बात करूँ तो शायद जब 2017 में चालू किया तब हमको सबको ये लगता था कि सोलर मॉड्यूल बनाना भी यहाँ पे मुश्किल है, मतलब इतने स्किल मैन पावर नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने बनाया, जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ी तो ऑटोमेटिकली टैलेंट डेवलप हुआ। उसके बाद फिर कोविड आया। उसके पहले क्या था ना, कोविड के पहले आप कोई भी इक्विपमेंट बाहर से लाओगे, चाइना से लाओगे तो चाइनीज़ इंजीनियर ही आएगा, वही इंस्टॉल करेगा, उसके बाद ही आपका इक्विपमेंट चलेगा। तो लोगों के मन में वो मेंटालिटी थी कि भाई इंडियन इंजीनियर्स उसको इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। उसके बाद कोविड आया, मतलब मैं बहुत अच्छा मानता हूँ उसको कि उसकी वजह से चाइनीज़ इंजीनियर है वो कोई आ नहीं पाए, तो यहाँ के लोग सीख गए ऑनलाइन, वो लोग वहाँ से जो भी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो आज के दिन में तो हमारी मॉड्यूल्स की लाइन ऐसी हो कि पूरी लाइन्स इंडियन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वही जो माइंडसेट का जो डिफरेंस था वही डिफरेंस था। उसके पहले भी वही इक्विपमेंट था, लेकिन आज अगर देखोगे तो उससे तो बहुत हाईली ऑटोमेशन इक्विपमेंट है, लेकिन आज इंडियंस ही इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो 2017 में वहाँ पर नहीं हो रहा था, लोग बोल रहे थे कि बिना चाइनीज़ के तो मशीन लग ही नहीं सकता। तो एक जो ये माइंडसेट का डिफरेंस है वो हमें चेंज करना होगा अगर हमें चाइना को कम्पीट करना है। तो एनर्जी में सोलर अभी कहाँ पर है? एनर्जी में सोलर रिन्यूएबल की अगर पहले हम बात करें तो इंडिया में आज दिन तक करीबन 250 गीगावाट सोलर और विंड इंस्टॉल हुआ है, जिसमें से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50% जितना सोलर इंस्टॉल है। और 2030 तक गवर्नमेंट ने जो टारगेट लेके रखा है वो करीबन 500 गीगावाट रिन्यूएबल का उन्होंने टारगेट लेके रखा है। मैंने भाई का एक इंटरव्यू देखा जिसमें था कि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन आत्मा की शांति सपने पूरे करके मिलती है। जी, तो उसका जवाब भाई देंगे। आपको शांति किससे मिलती है? वो तो मेरे को अच्छा कोट लगा, मैंने कहा यार ये शार्क टैंक के प्रोमो के लिए अच्छा था। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू? नहीं, हैप्पीनेस अगर देखें तो मतलब ऐसा कोई मतलब मेरे लिए उतना वो है नहीं। हैप्पीनेस तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़, मतलब आपको खुश होना है तो आप अंदर से खुश हो सकते हो। अगर मानो वो होता है ना कि मतलब जो भी आपके पास कोई लग्जरी कार है, कोई लग्जरी बंगलो है, तो वो सब टेम्पररी है। आप जब नया नया यूज़ करते हो 2-5 दिन उसके मज़े होते हैं, उसके बाद तो वो सब रेगुलर ही होता है। ये वैसी चीज़ है कि जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, शुभंकर भाई ने अगर एक साल में 50 या 100 करोड़ रुपए कमा लिए, आप खुश होंगे 100%। बट अगर मान लीजिए कि आपकी टीम भी आपके साथ ग्रो करेगी, आपने जो पैसे कमाए हैं उससे सोसाइटी भी अगर कुछ इम्पैक्ट ला पाए कि जिसको ज़रूरत है उसको आपने हेल्प कर दी किसी भी वे में, मतलब इट्स नॉट लाइक कि भाई आपने फाइनेंशियल ही हेल्प करी, आपने उसको फाइनेंशियल हेल्प करी, जिसको मेंटल हेल्प की ज़रूरत थी उसको आपने मेंटल हेल्प दी, तो ये चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती है लॉन्ग टर्म पे जाके। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके आत्मा को जो है वो शांति मिलती है, मतलब हमें तो उससे मिलती है। मैं चलो इसको एक थोड़ा क्रिटिकल तरीके से करता हूँ जी। एक गाना बड़ा अच्छा था कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, सुना आपने? हाँ सुना। ये जो आपने मैंने लाइन पढ़ी, मेरे को ये लगा कि आदमी जब पैसा कमाता है तो उसको बातें अच्छी आती है। क्यों आप कह रहे हो? क्या शांति, आपने क्या किया ऐसा जो आपको लगता है कि आपने किया यार इससे आपको ये एहसास हुआ? बिकॉज आई बिलीव कॉलेज लाइफ आपकी भी नॉर्मल रही होगी,
जो ये बाकी इनको भी सुन रहा हूँ मैं, ये भी कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन वही बेसिक चीज़ें होती हैं। तो फिर जो ये बातें आती हैं कि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो बट रियल सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, इनसे क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है मुझे, थोड़ा मुझे समझाओ आप। जैसे मान लीजिए कि अगेन हमारी जो हाँ ये कही है ना, जैसे हमारी जो टीम है उसको हमने कभी भी ये नहीं देखा कि उनको इंक्रीमेंट इतना ही हम करें। हमेशा हमने ये सोचा कि अगर हम वहाँ पे होते तो हम कितना वहाँ पे ये सोचते कि हम